टॉक कन्वर्टर के बारे में आज बात होने वाली है। कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्टिंग हो रही है। तो टॉक कन्वर्टर, ठीक है। टॉर्क कन्वर्टर क्या है ये आखिर, और क्या होता है ये, सब कुछ बात करेंगे आज के इस वीडियो को यहाँ से यहाँ तक जरूर देखिएगा। आप लोग ही है जो मुझे सपोर्ट करते हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, ठीक है। तो क्या ये स्मूथ राइड को और स्मूथ बनाता है? यही क्वेश्चन का आज मैं आंसर दूंगा कि किस तरीके से आखिर ये एक क्लच का रोल निभाता है। बेसिकली ये होता है एक क्लच। टॉर्क कन्वर्टर एक तरह का क्लच का काम करता है, यानी कि टॉर्क को कन्वर्ट करना किसके अंदर, पावर के अंदर। बहुत कुछ वीडियो के अंदर मिलने वाला है, आज पूरा देखना। तो बेसिकली कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर रहता है। एक होता है पंप, एक होता है टरबाइन, एक होता है स्टेटर। सब कुछ मिला के बनता है टॉर्क कन्वर्टर। थारा भाई जोगिंदर। तो क्या ये एक बेटर ऑफ रोडिंग देता है? ऑफ रोडिंग, लाइक दिस काइंड ऑफ ऑफ रोडिंग। क्या ये एक बेटर परफॉर्मेंस, बेटर स्टीयरिंग स्टेबिलिटी देता है? क्या देता है ये आखिर? क्यों लगाया गया इसे? क्यों क्लच की जगह इसे लगाया गया? हर चीज की एक वजह होती है, उसी वजह में आज गहराई में डूबेंगे अपन। तो मेरे साथ आ जाइए इस वीडियो के अंदर गहराई में डूबने के लिए। गहराई में, इस गहराई में नहीं, उस गहराई में। तो एक प्रिंसिपल जानने की जरूरत है आपको सबसे पहले टॉर्क कन्वर्टर के बारे में जानने से पहले। वो क्या है? वो ये है कि अगर आप दो पंखे लेते हैं, अगर अफोर्डेबल ना हो तो किराए पे मिलते हैं 150 200 रुपए के अंदर। जाइए चांदनी चौक में और जाके लेकर आइए। दो पंखे लाइए, एक को रखिए ऐसे अपनी तरफ मुंह करते हुए और एक को रखिए उसकी तरफ मुंह करते हुए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। फोटो दिख रही है आपको? अब एक पंखे को, कोई से भी एक पंखे को, उस वाले को या इस वाले को, हिंदुस्तान वाले को या पाकिस्तान वाले को दीजिए पावर, करंट। कैसे? उसके साथ एक प्लग भी आया होगा किराए के अंदर, जो प्लग उससे पंखे से जुड़ा होगा, तो उसको दीजिए पावर। आप पावर देने के बाद वो पंखा घूमेगा। अब वो पंखा जो घूम रहा है, यानी कि जो उधर वाला पंखा है जो घूम रहा है, वो किसकी तरफ हवा फेंकेगा? इस वाले पंखे के ब्लेड की तरफ। उस पंखे की ब्लेड इस पंखे के ब्लेड की तरफ हवा फेंकेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ चेहरा करके खड़े हुए हैं। अब उसकी मदद से क्या होगा कि जो पंखा चल रहा है उसकी हवा से वो ब्लेड घूमेगी जो रुकी हुई है। क्योंकि हवा टकराएगी ब्लेड के ऊपर, तो ब्लेड के ऊपर एक इफेक्ट पड़ेगा। कई बार देखा होगा कि बाहर हवा तेज चल रही हो तो अपना कूलर का पंखा अपने आप घूमना शुरू कर देता है बंद होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि वो हवा की वजह से, एरोडायनामिक की वजह से, उसके शेप की वजह से, उसकी ब्लेड की शेप की वजह से। उसकी ब्लेड की शेप एक एंगल पे है, तो वो हवा उसके टकरा रही है तो वो घूम रहा है। इससे फायदा भी होता है। ओके, तो कुछ इसी तरह का प्रिंसिपल यूज करके हमारी गाड़ी को घुमाया जाता है। मान लो कि मैंने जब ये स्ट्रक्चर बताया, ये पंखा जो चल रहा है वो जुड़ा हुआ है इंजन से पावर आ रही है तो पंखा घूम रहा है। और जो रुका हुआ पंखा है वो जुड़ा हुआ है अपनी ट्रांसमिशन से, पीछे ट्रांसमिशन से, यानी कि टायरों से। बेसिकली टायर मान लो या ट्रांसमिशन मान लो या डिफरेंशियल मान लो, उससे जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि जो पंखा है जो चल रहा है, जो इंजन से जुड़ा हुआ है, वो घूमेगा। अब उससे हवा लगेगी किसको? जो ट्रांसमिशन से पंखा जुड़ा हुआ है उसको। अब दोनों घूमेंगे साथ में, एक फोर्स के आने के बाद, एक हवा के फोर्स के आने के बाद वो पंखा जो रुका हुआ है वो भी घूमना चालू करेगा। तो उससे जुड़ा ट्रांसमिशन, फिर उससे जुड़ा डिफरेंशियल, फिर उससे जुड़ा टायर, फिर उससे जुड़ा ट्रक, सब कुछ घूमना चालू करेगा। इसी तरीके से पावर ट्रांसमिट होगी। लेकिन यहाँ पर रोल हवा का नहीं है, यहाँ पर रोल है फ्लूइड का। तो अब चलते हैं फ्लूइड के ऊपर कि कैसे ये मैकेनिज्म फ्लूइड के ऊपर काम करता है। क्या बोलता है? चल। तो कुछ इस तरह का आपको एक टॉर्क कन्वर्टर देखने को मिलता है। जैसे कि ऊपर मैंने एक पंखे की डिजाइन बताई, तो आगे की पंखे को हाफ काट दो, इसको हाफ काट दो और दोनों को जोड़ दो, तो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। उधर की तरफ है अपना पंप जो कि फ्लूइड फेंकने का काम करेगा, और इधर की तरफ है टरबाइन जो उस फेंके हुए फ्लूइड की रफ्तार से अपने आप को घुमाने की कोशिश करेगा। फ्लूइड जैसे अपने जो चलता हुआ पंखा एक एंगल के अंदर हवा फेंक रहा था और उससे एक एंगल पे टकरा रही थी, तो उससे क्या होगा, जैसे ये पंखा है इधर वाला, ये फ्लूइड को फेंकेगा, और वो जो रुका हुआ पंखा है उधर की साइड टरबाइन वाला, टरबाइन जिसे अपन बोलते हैं। अब मैं पंप और टरबाइन बोलूंगा तो कंफ्यूज मत हो जाना। रुका हुआ पंखा, चलता हुआ पंखा नहीं बोलूंगा मैं, देसी भाषा नहीं, टेक्निकल भाषा। इंजीनियर है भाई साहब, टेक्निकल भाषा बोलेंगे। तो अब रुका हुआ पंखा यानी कि टरबाइन घूमेगा किसकी मदद से? जो पंप फ्लूइड फेंक रहा है
अब पंप फ्लूइड फेंक रहा है, एक तरह का तरल पदार्थ फेंक रहा है एक एंगल फोर्स पे। तो अब मैं एक फोटो बताता हूँ, ठीक है। अब ये जो है, ये इसके ऊपर फ्लूइड फेंक रहा है एक एंगल पे, ये इंजन के साथ घूम रहा है, उधर की साइड इंजन से जुड़ा हुआ है, तो इंजन के साथ घूम रहा है। अब ये इसके ऊपर फ्लूइड फेंकेगा एक एंगल पे, तो इसकी भी ब्लेड जो है वो एंगल पे है, तो वो उससे टकराएगी एंगल पे, ठीक है। तो अब टकराने की वजह से जो ट्रांसमिशन की तरफ ये जुड़ा हुआ है, ये घूमना चालू करेगा और उसकी मदद से इंजन घूमेगा, उसकी मदद से डिफरेंशियल घूमेगा। पल्ले पड़ा? घुसा कुछ? नहीं घुसा? चलते हैं आगे, एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे आज। ये देखो, ये है अपना इंजन से जुड़ा हुआ पंप, ये है अपना ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ टरबाइन। तो अब ये क्या करेंगे, कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं। टरबा ये इसकी तरफ फेंक रहा है और ये नीचे से इसकी तरफ फेंक रहा है, कुछ इस तरह का चल रहा है काम। अब क्या होता है कि इसके अंदर होती है दो ब्लेड्स। सबसे पहला होता है अपना पंप, दूसरा होता है अपना टरबाइन। दोनों की ब्लेड्स की आकृति आपको कुछ सेम ही देखने को मिलेगी, दोनों एक ही प्रजाति से आते हैं, ब्लेड प्रजाति से, ठीक है। दोनों का काम है फ्लूइड को खींचना या फेंकना, लेकिन अलग अलग फोर्स से। एक लगाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक लगाता है सेंट्रीफिगल फोर्स। कैसे लगाता है बताते हैं। अपना जो पंप है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है, यानी कि इसके बीच में जो फ्लूइड है उसे बाहर की तरफ फेंकेगा, बाहर की तरफ घुमा के, बाहर की तरफ। एक होता है ना कि अपन बॉल घुमाते तो बाहर की तरफ खिंच रही है, तो वैसे ही ये फ्लूइड को बाहर की तरफ फेंकेगा घुमाते हुए। इसके बीच में जो फ्लूइड है घूमेगा। कभी भी आप किसी प्लेट के अंदर बीच में पानी भर के देखना, उस प्लेट को घुमाना, नीचे से अगर प्लेट थोड़ी सी गोल हो तो उसको घुमाना, वो उछलेगा नहीं पानी, वो बाहर की तरफ फैलेगा। ऐसे ही कुछ होता है इसके अंदर, बीच में फ्लूइड जमा हुआ है, उसको घूमेगी प्लेट तो फ्लूइड बाहर की तरफ फेंकेगा, सिंपल वे। और दूसरा अपना टरबाइन। अब टरबाइन क्या करेगा कि उसी फ्लूइड को फेंके हुए को कैच करेगा और अंदर से अंदर खींचेगा, फ्लूइड को अंदर खींचेगा। मेरी तरफ फ्लूइड टकराया, अब हवा उस पंखे में तो टकरा रही थी, लेकिन कहाँ जा रही है। अब क्या कर रहा है कि मैं जो हूँ टरबाइन, जो पंप से फ्लूइड आ रहा है वो जो मेरे से टकरा रहा है, अब वो टकरा के वापस मेरे अंदर जाकर मैं अंदर की तरफ से उससे वापस फेंक रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपना रहा हूँ, बाहर से अंदर खींच रहा हूँ, ठीक है। वो अपना रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना के फेंक रहा है और मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपना के खींच रहा हूँ और वापस अंदर फेंक रहा हूँ। ये देखो, कुछ इस तरीके से मैं वापस अंदर से फेंक रहा हूँ उसकी तरफ, और वो फैला के मेरी तरफ फेंक रहा है। अब आप सोच रहे होंगे भाई कि इतनी दूर दूर कैसे काम हो रहा है, तो दूर दूर नहीं हो रहा भाई, दोनों आपस में किनारे जुड़ी हुई है। तो जैसे ही इधर की तरफ फेंकेगा तो नीचे से ये कैच करके वापस से उसे अंदर की तरफ फेंक देगा, और ऐसे एक साइकिल चलेगी। अब ये साइकिल तब तक चलेगी जब तक दोनों की रफ्तार सेम ना हो जाए, जो कि कभी नहीं हो सकती, क्योंकि फ्लूइड के अंदर कभी कभार कुछ लॉस भी होता है। उसने मेरी तरफ हवा फेंकी, अब बीच में क्या पता, मान लो कि कुछ अलग डिफरेंस होने की वजह से या फिर वेट होने की वजह से, अलग वेट होने की वजह से और कुछ लॉसेस की वजह से, फ्लूइड डायनामिक्स की वजह से कुछ लॉस होता है, जिससे दोनों टरबाइंस की, यानी कि पंप वाले टरबाइन की जितनी स्पीड है उतनी स्पीड मेरी नहीं रह पाती, ओके। लेकिन अब यहाँ पे आ जाता है एक प्रॉब्लम। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि ये सीधा सीधा इस तरीके से काम नहीं करता। ये जो आपको मैंने बीच में जो झमेला बताया ना, ये निभाता है एक बहुत बड़ा रोल, जिसकी मदद से इसे कहा जाता है टॉर्क कन्वर्टर। हाँ, अब वो क्यों कहा जाता है मैं बताता हूँ। ये जो बीच में दिख रहा है इसका नाम है स्टेटर। स्टेटर इसलिए क्योंकि ये वन वे क्लच है, यानी कि ये एक ही तरफ घूम पाता है, दूसरी तरफ नहीं घूम पाता। इसके बीच में एक बेरिंग लगी हुई है, ये भी उसी शाफ्ट से जुड़ा हुआ है जिससे दोनों टरबाइन जुड़े हुए हैं, उसी शाफ्ट से, उसी शाफ्ट के ऊपर बैठा हुआ होता है ये एक ही तरफ घूम सकता है, दूसरी तरफ ही लॉक हो जाता है, दूसरी तरफ ही नहीं घूम सकता। बताता हूँ क्यों, कैसे, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ बताएंगे यार, सब्र रखा करो एक चीज की, ओके। तो ओके, कुछ इस तरह का अपना एक मैकेनिज्म रहता है। ये है इंजन, यहाँ से आ रहे इस पंप की तरफ, ये जुड़ा हुआ है पंप किससे, फ्लाई व्हील से। अपना जो फ्लाई व्हील है उससे पंप जुड़ा हुआ है सेम शाफ्ट से। अब इधर की तरफ जो ट्रांसमिशन शाफ्ट आ रही है उससे जुड़ा हुआ है अपना टरबाइन, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि दोनों शाफ्ट अलग अलग है, ओके। और इस पंप वाली ये जो है इसके बीच में एक शाफ्ट है, उससे जुड़ा हुआ है अपना स्टेटर, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या कैसे पंप पावर लेता है, कैसे टरबाइन की तरफ फ्लूइड फेंकता है। सिंपल है, समझ में आया, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। कुछ इस तरह का इसका मैकेनिज्म रहता है। ये ऐसे एक गोलाई के अंदर फ्लूइड फेंकता है, उधर से गोलाई से कैच कर लेता है और अंदर की तरफ वापस फेंक देता है, लेकिन जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं, ठीक है।
इसकी मदद ली जाती है।